हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पे हम सब अच्छे हैं। और अभी मैं आज थोड़ा सा आराम से लेट से उठी हूँ क्योंकि हस्बैंड नहीं है। कल हस्बैंड झांसी गए थे तो वो झांसी में ही हैं अभी भी, और आई थिंक वो आज शाम तक आएंगे। और आज मेरा फास्ट, तो मुझे ऐसे कोई बहुत ज़्यादा काम भी नहीं करना था, सो रिलैक्स चिल है। लेकिन आज एक काम करना है। क्या करना है वो भी मैं आपको बताते हैं। एक्चुअली करनी है पैकिंग। सो पैकिंग क्या करनी है और क्यों करनी है वो तो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन अभी करनी है पैकिंग। तो पैकिंग के लिए अंदर से सामान निकालने, ऐसे जैसे सावन है, सावन स्टार्ट होने वाला है तो साड़ी वगैरह निकालनी है और साड़ी की चीज़ें निकालूंगी, सारी साड़ी वगैरह, चूड़ी वगैरह सब कुछ निकालूंगी। सो वो सब निकालना है और क्या करना है वो आगे बताते हैं। लेकिन उससे पहले क्या करते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पूरा जो रूम है, जो घर है, मतलब घर क्या, सॉरी रूम है, वो रूम इतना बिखरा पड़ा हुआ है। कपड़े, चादर, अभी उठी हूँ सो के तो सारी चीज़ें मुझे सेट करनी है। तो सबसे पहले वो सेट करती हूँ, उसके बाद मैं निकालूंगी इस बेड के अंदर से मेरी साड़ी, और उस अलमारी में मेरे जो सूट्स वगैरह पड़े हैं या अंदर जो मेरा लहंगा वगैरह पड़ा है वो भी मैं निकालूंगी। तो वो करते हैं, पहले निकालते हैं सामान, फिर करेंगे पैकिंग। तो इधर जैसा कि आप देख सकते हैं मैं अपने बेडरूम का सफाई और सेटिंग करने में लगी हुई हूँ, क्योंकि आज जैसे कि मैं लेट उठी थी और कुछ मैंने काम नहीं किया था, तो मैंने सोचा था मैं फटाफट से काम कर लेती हूँ और उसके बाद मुझे पैकिंग भी करनी थी। तो मैं पैकिंग में लगूंगी, इसलिए मैंने पहले सोचा सबसे पहले डस्टिंग का काम कर लेते हैं, क्योंकि जो मेरे यहाँ आंटी हैं वो भी आ जाएंगी काम करने। तो उससे पहले मैंने सोचा क्यों ना मैं सबसे पहले ये वाला काम कर। सो मैंने सोचा अब मैं जा ही रही हूँ और पीछे से हस्बैंड रहने वाले हैं। वो ऑल्दो यहाँ पे पूरे टाइम नहीं रहेंगे तो वो मम्मी के यहाँ पर ही, पर स्टिल मैंने कहा चलो अब मैं जब सफाई कर ही रही हूँ तो अच्छे से डस्टिंग करके और फिर बेडशीट भी चेंज कर जाती हूँ। तो बेडशीट चेंज करने के लिए मैं क्या करती हूँ कि सबसे पहले बेड की डस्टिंग और साइड टेबल की डस्टिंग करती हूँ, और उसकी डस्टिंग करने के बाद ही मैं अपनी बेडशीट को चेंज करती हूँ, ताकि जो भी डस्ट वगैरह रहे वो हट जाए, तो फिर वो बेडशीट पे ना रहे और बेडशीट जो है वो फ्रेश और अच्छी सी रहे। इस चक्कर में मैं पहले ही सब डस्टिंग कर लेती हूँ। और इधर देखिए, हमारे ग्रुप में एक कुछ बनाना था तो उसमें मैंने ये ई ड्रॉ किया था, तो वही मैं आपको दिखाने लगी थी अपने ड्रेसिंग टेबल को साफ़ करने से पहले। और इधर देखिए मेरा ड्रेसिंग टेबल भी साफ़ होना स्टार्ट हो चुका है। इधर मैं करूँगी अच्छे से अपने ड्रेसिंग टेबल की सफाई, और ड्रेसिंग टेबल की सफाई करने के बाद, उसकी सेटिंग करने के बाद मैं करूँगी अपना दूसरा कुछ काम। और अगर इधर आपने नोटिस किया हो तो मैं बार बार टीवी की तरफ देख रही हूँ या पीछे की तरफ देख रही हूँ। तो एक्चुअली होता क्या है ना, जब भी मैं कुछ ऐसा काम करती हूँ जिसमें बहुत टाइम लगता है, क्योंकि ये पूरी डस्टिंग एंड ऑल करने में, बेडशीट वगैरह चेंज करने में मुझे कम से कम नहीं तो भी 1-1.5 घंटा 2 घंटा लग जाता है पूरा अच्छे से डस्टिंग करने में। तो जब भी मैं ये सारे काम करती हूँ तो इसके साथ साथ मैं ना अपना टीवी चला लेती हूँ, अपना कुछ ना कुछ सीरीज़ या अपना कुछ ना कुछ शो लगा लेती हूँ जो मुझे बैक टू बैक देखना होता है। तो मैं इसलिए बार बार टीवी की तरफ देख रही हूँ। गर्मी इतनी भयंकर हो रखी है क्योंकि ह्यूमिडिटी हो रखी है। एक्चुअली गर्मी तो क्या बोलूँ, हवा है, ठीक है, हवा चल रही है थोड़ी बहुत। ये देखिए, अगर आपको दिख रहे हैं पत्ते हिलते हुए, तो ये देखिए हवा चल रही है, तो फिर भी थोड़ा ठीक लग रहा है। बट जैसे इसमें अभी लाइट चली गई तो अब गर्मी लग रही है अंदर भयंकर वाली। तो मैं आ गई हूँ थोड़ी देर के लिए बाहर, पापा से भी थोड़ी देर बात कर ली, और अब वेट कर रही हूँ कि लाइट आए तो मेरे आगे के काम हो, क्योंकि एक लॉट के कपड़े तो धुल गए, दूसरे लॉट के कपड़े धुल रहे हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे जाना है कहीं, तो मैं उसकी पैकिंग कर रही हूँ और उसके हिसाब से मुझे पहले सारे काम कंप्लीट करने पड़ते हैं। सब कपड़े वपड़े धुल के मैं रख के जाती हूँ, तो वही सब की प्रिपरेशन चल रही है। गर्मी, आपके यहाँ मौसम का क्या हाल है बताइएगा मुझे, कि कैसी गर्मी पड़ रही है, नहीं पड़ रही है, बारिश हो रही है तो कितनी बारिश हो रही है बताइएगा। इधर खोल के बैठी हूँ मैं अपनी साड़ी का पिटारा इन द सेंस कि ये मेरा जो बॉक्स का बेड का जो ये बॉक्स साइड है, ये पूरा साड़ियों से भरा पड़ा है। और इसमें मेरी बहुत सी फेवरेट साड़ियाँ हैं और बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं। और अगर आपको मेरी साड़ी का कलेक्शन देखने का मन हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको किसी दिन मेरी साड़ी का कलेक्शन दिखाऊंगी। और इधर देखिए अपनी साड़ियाँ निकाल करके और मैं सेट करने लगी हूँ अपना बेड, और अपनी बेडशीट को चेंज करके और सेट करने में मैं पूरा लगी हुई थी। और उसके साथ साथ मुझे जो पिलो कवर भी सेट करने थे उसके मैचिंग के, मतलब उसी के साथ के जो थे वो मैं सब करने लगी थी। मुझे ना हमेशा बेडशीट के साथ जो पिलो कवर आते हैं वही उसके साथ लगाना अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों, मेरी मम्मी और मेरे इधर मम्मी के साइड तो मम्मी कोई भी लगा देती है कई बार, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों हमेशा से इस तरीके से पूरा सेट करके रखना बहुत अच्छा लगता है।
तो मैं वैसे ही करती हूँ। और यहाँ पे बेड सेट करके सब कुछ सेट करके इधर मैं आ गई हूँ अपने सूट का पिटारा खोलने, क्योंकि मुझे कुछ अच्छे अच्छे हैवी सूट्स भी ले जाने थे। मैंने सोचा था अब की बार मैं कुछ रील्स वगैरह शूट करने के लिए, और जो भी मुझे अपनी टेरेस पे और बारिश के मौसम में मुझे शूट करना होगा, तो उसके लिए मैं अपने सूट्स भी देख रही थी। मैंने सोचा था कुछ हैवी सूट्स भी 2-4 मैं निकाल लेती हूँ, और उसके साथ मुझे ना एक कुर्ता अंदर रखना था जो बहुत टाइम से बाहर पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलो वो भी अंदर रख देते हैं और उसके साथ साथ अपने लिए सूट्स भी निकाल लेते हैं। तो मैं वही सब चेक कर रही थी कि क्या निकालूं क्या नहीं निकालूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि कुछ मतलब इतने सारे कपड़े हैं कि कभी लगता है बहुत कपड़े हैं, कभी लगता है कपड़े हैं ही नहीं। तो इन्हीं सब कन्फ्यूजन में समझ नहीं आया क्या निकालूं क्या नहीं निकालूं। फिर मुझे जो समझ में आया मैंने निकाल लिया, और यहाँ पे मैं सेट करने लगी थी अपनी बड़ी वाली अटैची, लेकिन बाद में मुझे रियलाइजेशन हुआ था कि मुझे ये बड़ी अटैची नहीं छोटी अटैची रखनी चाहिए थी, क्योंकि बड़ी अटैची निकालने में और उठाने करने में दिक्कत आती है। मेरा रूम जो है वो ऊपर का है, तो मैंने सोचा था कि मैं इसको जो है अब दो छोटे में खाली करके और फिर लेके जाऊंगी, क्योंकि बड़ा तो जो है वो मुझसे ऊपर नहीं जाएगा। इसलिए अभी तो मैंने एक बार मैंने पैक कर दिया, उसके बाद जो है मैं उसको वापस शिफ्ट करूँगी। तो मैं यही सब करती रह गई, क्योंकि होता क्या है ना कि उस इंस्टेंटली जो मोमेंटली समझ में आता है वो आप कर देते हो, तो मैंने भी कर दिया था। तो गाइस अब मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में अब मैं बनाने लगी हूँ खाना शाम का। आप सोचोगे मैं लेट नाई, हाँ तो मैं आज बहुत लेट नाई हूँ। क्यों? क्योंकि क्या है कि एक तो गर्मी बहुत है, तो मुझे गर्मी लगने लगती है, और फिर क्या है पूजा से पहले सोचती हूँ मैं पूजा से जस्ट पहले नहा लूँ, तो वो तो हो नहीं पाता। बट फिर भी स्टिल मैं सोचती हूँ चलो ठीक है थोड़ी देर बाद नहा लेते हैं। तो मैं आज थोड़ा लेट नाई हूँ, और अभी मैं सारे काम निपट के फ्री हो चुकी हूँ। और एक प्रॉब्लम हो चुकी है हमारे यहाँ पे। प्रॉब्लम ये हुई है, सॉरी गिर जाती। प्रॉब्लम ये हुई है कि हमारे यहाँ पे हो गई है गैस ख़त्म। सो गैस ख़त्म होने की वजह से मुझे बनाना है इंडक्शन पे खाना, इसलिए आज मैं खाना बहुत जल्दी बना रही हूँ, क्योंकि आंटी आएंगी तो फिर वो पराठा बनाएंगी, और मैं भी बनाने लगी हूँ हलवा। पहले हलवा बना के फ्री हो जाती हूँ, जैसे आंटी आएंगी तो फिर कढ़ाई भी एक दो ही है मेरे पास इंडक्शन वाली, बहुत ज़्यादा तो है नहीं, तो फटाफट से पानी भी गर्म करते हैं और हलवा बनाना भी शुरू करते हैं। इधर मैं आ गई थी किचन में, और किचन में मैं बनाने लगी थी अपना हलवा, वो भी इंडक्शन पे। मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोग इंडक्शन पे खाना बना लेते हैं या खाना बनाते हैं। मुझे इंडक्शन पे खाना बनाने की आदत बिल्कुल नहीं है, और मैं इंडक्शन पे खाना नहीं बना पाती। मुझे थोड़ी सी ना दिक्कत सी होती है, पता नहीं क्यों। ऑल्दो मेरे पास इंडक्शन के थोड़े बहुत बर्तन हैं, तो मैं बना लेती हूँ इमरजेंसी में, बट स्टिल पता नहीं क्यों मुझसे इंडक्शन पे इतना परफेक्ट खाना नहीं बनता जितना परफेक्ट मुझसे गैस पे बनता है। तो अगर आप लोगों को पता हो कि इंडक्शन पे परफेक्ट खाना कैसे बनाते हैं, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर कि किस तरीके से इंडक्शन पे परफेक्ट खाना बनता है। तो अगर हो सकेगा तो मैं भी अपने कुकिंग स्किल्स को इंडक्शन में बनाना सुधारना चाहूँगी, और सुधारूँगी बिल्कुल से। तो इधर मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा। आपको पता ही है मेरा फ्राइडे का फास्ट रहता है, तो उसमें मैं सूजी का हलवा बनाती हूँ। तो अब सूजी का हलवा तो जैसे भी बनना था बन गया, और मैंने बना लिया, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया इंडक्शन पे खाना बनाना इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। सो जैसे तैसे मैंने बना लिया, और यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ अपनी कढ़ी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया इंडक्शन के थोड़े बहुत सामान मेरे पास हैं, तो इंडक्शन पे ही मैं कढ़ी बना रही हूँ। तो ये देखिए जो कुकर है मेरा वो इंडक्शन बेस्ड है। तो देखिए यहाँ पे मेरी बन रही है कढ़ी। सो मैं खाती हूँ थोड़ी सी पतली कढ़ी, बहुत ज़्यादा गाढ़ी कढ़ी मुझे नहीं पसंद है, और उसके लिए मैंने यहाँ पे कुकर में ही लिया है घी। और मैं कढ़ी का जो तड़का लगाती हूँ जनरली मैं घी में ही लगाती हूँ। और कढ़ी को ना मैंने एक्चुअली पहले से ही उबाल के रख रखा था, क्योंकि मैंने कहा इंडक्शन में बहुत टाइम लगेगा, तो उसको तो मैं सुबह से उबाल के रख रही थी। मैंने कहा शाम को इतना टाइम नहीं मिलेगा कि मैं उसको उबालूँ, तो इसलिए मैंने पहले ही उबाल के रख लिया था। और अभी यहाँ पे मैंने तड़का लगाने के लिए कुकर में डाला घी गर्म होते ही मैंने उसमें डाली राई, सौंफ और थोड़ा सा जीरा, और उसके साथ साथ मैंने उसमें डाला खूब सारा करी पत्ता और साबुत लाल मिर्ची। बस इसी तरीके से मैं सिंपल सा कढ़ी में लगाती हूँ अपना तड़का, और अपनी कढ़ी में ऐसे ही बनाती हूँ। सो ये जो कढ़ी है वो आज बन रही है मेरी स्टाइल की और मेरी फेवरेट कढ़ी, क्योंकि क्या है ना मेरे हस्बैंड कढ़ी नहीं खाते हैं, बहुत ज़्यादा उनको कढ़ी का शौक़ नहीं है, बट मुझे कढ़ी का शौक़ बहुत ज़्यादा है। तो जब भी कभी ये बाहर होते हैं या ये खाना नहीं खा रहे होते हैं या इनका खाना ये खा के आते हैं, ऐसा कुछ रहता है, या ये बाहर जाते हैं, तो मैं स्पेशली ये सोचती हूँ कि मैं उस दिन कढ़ी ज़रूर बनाऊँगी। तो यही उस दिन ये सोच के मैंने कढ़ी बनाई थी कि चलिए आज वो नहीं है तो कढ़ी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बनाई है अपनी कढ़ी।
मुझे ना जनरली सिंपल कड़ी पसंद है, मैं कड़ी में पकौड़ा भी पसंद नहीं करती। आपको कड़ी कैसी पसंद है बताइएगा। सो यहाँ मैंने इंडक्शन पे बना लिया है अपना हलवा और मेरा हलवा एकदम से रेडी है। अगर इसको हल्का सा गर्म करना हुआ तो मैं इसको गर्म कर दूँगी माइक्रोवेव में। और यहाँ मेरी देखिए कड़ी जो है वो अच्छे से उबाल खा रही है, इतना मस्त उबाल आ रहा है इस कड़ी में, ये देखिए। और इधर मेरी कड़ी भी बन चुकी है, सिर्फ हरा धनिया डालना है। तो अभी आंटी आएंगी तो उनको बोलेंगे हरे धनिया को साफ़ करके धो के दे देंगी काट के, तो इसमें डाल देंगे। और साथ के साथ मैं पहले बनाने जा रही थी भिंडी, और अब मैं सोच रही हूँ मैं भरमा नहीं मसालेदार टिंडे बना लेती हूँ। इनको भी पसंद है बहुत ज़्यादा, तो फटाफट से इंडक्शन पे बन जाएगा। इंडक्शन की कढ़ाई भी मैंने अच्छे से धो के रख दी है, और बस मेरी कढ़ी भी बिल्कुल रेडी है और कढ़ाई भी बिल्कुल रेडी है। ओके सर, दोनों चीज़ें रेडी हैं। और साथ के साथ मैं बनाऊंगी थोड़े से चावल, क्योंकि कड़ी के साथ मुझे चावल बहुत पसंद है। मेरे को तो फेवरेट कॉम्बिनेशन लगता है कड़ी चावल। तो ये देखिए ये कड़ी एकदम से रेडी है, इतनी मस्त कड़ी। एक्चुअली मुझे जो कड़ी पसंद है वो ऐसी ही पसंद है, थोड़ी सी पतली और बिना पकौड़े की। मैं पकौड़े वाली कड़ी नहीं खाती, मुझे कम पसंद है। या फिर मैं किसी चीज़ की पकौड़ी खा लूँगी, जैसे मटर हो गए, चने हो गए, ऐसे में किसी चीज़ की पकौड़ी खा सकती हूँ। बाकी मैं ऐसे नहीं खा सकती कड़ी, जो नॉर्मल बेसन की पकौड़ी बना के खाते हैं वैसे मैं कड़ी नहीं खाती। तो ये देखिए आ रहा है इसमें मस्त सा उबाल, और ये देखिए बना रही हूँ मैं इंडक्शन पे खाना। सो इंडक्शन पे आज मेरा खाना बन रहा है, क्योंकि घर पे गैस ख़त्म हो गई है। सो अब मैं किचन का काफ़ी कुछ काम कंप्लीट कर चुकी हूँ, और अब मैं सुखाऊंगी अपने बालों को, और उसके बाद मैं 6 बजे से होने लगूंगी रेडी। सबसे पहले मैं सब्ज़ी बनाऊंगी, आंटी आ जाए तो सबसे पहले सब्ज़ी की तैयारी करवाती हूँ। फिर आंटी को बोलती हूँ इंडक्शन पे ही रोटी बना देंगी, जैसे तवे पे फुला के रोटी बनती है वैसे बनवा लूँगी रोटी। और खाना ऑलमोस्ट बस बन ही जाएगा, तब तक आंटी फिर बना देंगी। थोड़ा आंटी बना देंगी, थोड़ा मैं बना दूँगी। थोड़ा तो बन ही चुका है क्योंकि कड़ी बन चुकी है। अब इंडक्शन में एक ही चीज़ बन सकती है एक बार में, गैस होती है तो 2-3 चीज़ें बन जाती है, तो भी फटाफट से। लेकिन इंडक्शन पे हाँ मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा जल्दी बन जाता है। सो अभी मैं बनाऊँगी थोड़े से चावल, वो बाद में बनाऊँगी। अभी सबसे पहले अपने बालों को सुखाती हूँ, और उसके साथ साथ कर लेती हूँ एडिटिंग। और एक व्लॉग जो मुझे अपलोड करना है वो मैं अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि एक मिनी व्लॉग तो मैंने अपलोड कर दिया था सुबह, लेकिन एक मेरा व्लॉग और अपलोड करना है जो मैं ऑलमोस्ट एडिट कर चुकी हूँ। तो थोड़ा सा पार्ट रह गया, तो बस उसको एडिट करके और उसको भी अपलोड करते हैं, वो काम कंप्लीट करते हैं। फिर करेंगे हमारी पूजा, और उसके बाद फिर जब आएंगे हस्बैंड तो खाएंगे खाना। क्योंकि पहले हस्बैंड का ये था कि वो कल आने वाले हैं झांसी से, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि वो आज ही आ रहे हैं। पर आज उनको आने में थोड़ा सा लेट होगा, पहले बोल रहे थे आ जाएंगे जल्दी, बट अभी वो मुझे बता रहे थे कि थोड़ा सा उनको शायद आने में लेट हो जाएगा। जो भी है ठीक है, तो अभी वो आएंगे, फिर हम लोग खाना वाना खाएंगे, पूजा वूजा करेंगे, फिर देखते हैं क्या करना है। मैंने सब्ज़ी भी छौंक दी है इंडक्शन में, ये देखिए आंटी ने आटा लगा लिया है। और मक्खियाँ बहुत परेशान कर रही हैं, क्योंकि मक्खियाँ भी जा रही हैं अपने मायके। आप भी जाओ अपने मायके। अब अगर लाइट नहीं हो, गैस नहीं हो, तो इंसान खाना कैसे बनाए बताओ। अब तो बस चूल्हा जलाना रह गया हम लोगों को, वही कर लेते हैं अब, है ना, क्योंकि उसके अलावा तो कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा हम लोगों को। इंडक्शन भी बंद हो गया, गैस है नहीं। काम करती हूँ, जाती हूँ, लकड़ियाँ चुनती हूँ और चूल्हा जलाती हूँ। हाँ, और लकड़ियाँ भी अमरूद के पेड़ की मिल जाएगी, पर गीली होगी ये तो अभी थोड़ी। कोयले पे सिगड़ी पे वो जला के और फिर खाना बनाना पड़ेगा। सो गाइस, पहले मैं रेडी होने वाली थी और अच्छे से रेडी होकर पूजा करने वाली थी, बट अब मेरी ना थोड़ी तबीयत डाउन सी लग रही है मुझे बहुत वीकनेस सी लग रही है, मुझे चक्कर आ रहा है, मेरा सर भी बहुत ज़्यादा दुख रहा है। इसलिए मैं सिर्फ ये दुपट्टा लगा के अच्छे से बस पूजा कर लेती हूँ। तो बस पूजा करके और फिर थोड़ी देर में हस्बैंड आएंगे तब खाना खाऊँगी, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत डाउन होने की वजह से ना कुछ भी करने का मन नहीं करता। स्पेशली जब मेरा सर दर्द होता है ना, तब मुझे कुछ भी करने का मन नहीं करता। मतलब अदरवाइज़ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पूजा करूँ तो मैं अच्छे से पूजा करूँ, बहुत अच्छे से रेडी होकर के, लेकिन जब तबीयत बिल्कुल साथ नहीं देती तो मुझसे नहीं हो पाता। तो इसलिए बस नॉर्मल सी पूजा कर लेते हैं, मतलब पूजा अच्छे से करेंगे बट ज़्यादा रेडी नहीं हुए, नॉर्मल से बस रेडी होकर के पूजा कर रहे हैं। गाइस, ये देखिए कितना सुंदर फूल जो है वो मैं लेके आई हूँ अपने गार्डन से। मतलब जो बालकनी में मेरे छोटे मोटे फूल लग रहे हैं और छोटे मोटे पेड़ लग रहे हैं, उसमें से मैं लेके आई हूँ अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ये फूल। सो ये मैं लड्डू गोपाल जी को अर्पित करूँगी। और यहाँ चल रही है मेरी पूजा, बस पूजा करके और फिर मिलते हैं। सो गाइज, मेरी पूजा हो गई है, तो आप लोग भी सब आरती ले लीजिए। ये लीजिए आरती, और ये देखिए हो गई है मेरी पूजा कंप्लीट। शायद वैसे ब्लर दिख रहा होगा।
अब देखिए हो गई है पूजा। और ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी कितने सुंदर दिख रहे हैं। मैं आपको खाने की भी अपडेट दे देती हूँ। ये देखिए चावल भी ऑलमोस्ट मैंने गला के आधे घंटे से रख रखे थे, तो चावल अब बनाने रखूँगी। और ये सब्ज़ी भी मेरी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। पता नहीं मैंने इंडक्शन में बनाई है कैसी बनी होगी, क्योंकि इंडक्शन में इतना भी कुछ किया मैंने, ये थोड़ी चिपक ही रही थी। इंडक्शन में मेरे को खाना बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, मुझसे नहीं बनते हैं। और ये चावल हो गए हैं, ये आंटी पराठा बना के चली गई हैं, वो इंडक्शन में बनाए हैं। और ये कढ़ी भी बन चुकी है, बस कढ़ी में धनिया डालना है, तो सब कुछ रेडी है। और बस चावल और धनिया का काम रह गया है। तो अब बस हस्बैंड आएंगे, पहले उनको भोग खिलाएंगे, फिर हम खाना खाएंगे थोड़ी देर से। पैकिंग में हो गई है मुझसे एक गलती कि मैंने कर दिया है इतना बड़ा बैग पैक। और अब मैं सोच रही हूँ कि इसको खाली करूँगी दोबारा से और 2 छोटे छोटे बैग ले जाऊँगी, क्योंकि ये एक बड़ा बैग ना बहुत बड़ा हो रहा है और इसको फिर उठाना करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं इसको 2 छोटे बैग्स में कर लूँगी। आप में से कितने लोग इंडक्शन में खाना बनाते हैं? अगर बनाते हैं तो मुझे कुछ टिप्स दे दीजिएगा, क्योंकि मैं इंडक्शन में खाना नहीं बना पाती, मुझसे खाना इंडक्शन में प्रॉपर्ली नहीं बनता है। आई डोंट नो व्हाई, मुझसे प्रॉपर्ली इंडक्शन यूज़ नहीं होता है। तो अगर आप इंडक्शन पे खाना बनाते हैं तो मुझे कुछ टिप्स दे दीजिएगा डू एंड डोंट्स के, और कैसे इंडक्शन पे खाना अच्छे से बन सकता है वो भी ज़रूर बताइएगा। अब देखिए यहाँ पे मेरा खाना जो है ऑलमोस्ट बन चुका है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे धनिया काट के डालना है सिर्फ, तो मैं अब काट लेती हूँ धनिया। और धनिया काट के मैं डालती हूँ अपनी कढ़ी में, और साथ के साथ मैं डालूँगी अपनी सब्ज़ी में। और अभी हस्बैंड भी आने वाले हैं 15-20 मिनट से, तो बोल रहे हैं आते ही सबसे पहले सिलेंडर लेके आएंगे घर से। तो सिलेंडर आएगा फिर बनेगी, अगर वो चाय पियेंगे तो चाय, अदरवाइज़ तो फिर खाना खाएंगे। सब्ज़ी में डल गया धनिया, ये देखिए ये हमारी सब्ज़ी एकदम रेडी है और उसमें डल गया है खूब सारा धनिया। और अब डलेगा थोड़ा सा धनिया कढ़ी में, क्योंकि कढ़ी में धनिया इम्पॉर्टेंट है। कढ़ी मतलब धनिया जो है मतलब कढ़ी में बहुत ज़रूरी है, तो पहले उसमें भी डाल देते हैं। ये कढ़ी में गया खूब सारा धनिया। और अब कढ़ी को जो है थोड़ा सा हिला लो, मस्त लग रही है कढ़ी। और अब खाएंगे थोड़ी देर में खाना। और यहाँ चावल भी ऑलमोस्ट आप देखिए रेडी होने वाले हैं, चावल भी मेरे ऑलमोस्ट बनने ही वाले हैं। तो यहाँ चावल भी मेरे रेडी हो गए हैं, कढ़ी रेडी है, सब कुछ रेडी है। तो खाएंगे फटाफट से खाना, क्योंकि फास्ट के बाद जब भूख लगती है ना तो बहुत लगती है। यहाँ बन रहा है मेरा घी, जो मैं बना रही हूँ, थोड़ा चिपक गया है, पर देखिए कितना अच्छा घी है, एकदम परफेक्ट, कितना अच्छा घी बन रहा है। देखिए ये बन रहा है मेरा घी। और मैं खाना खा चुकी हूँ। इन्होंने अपने लिए शायद कुछ ऑर्डर किया है। तुमने कुछ ऑर्डर किया है ना अपने लिए, इतना सब होने के बाद भी। कोई नहीं, तो सब्जी आज अच्छी नहीं बनी, ऑर्डर कर लिया तो क्या हो गया, मैं कुछ कह थोड़ी रही हूँ। हम तो वैसे भी जा रहे हैं तुमको छोड़ के। खुश तो बहुत हो गए तुम। अंदर से दुखी, अंदर से नहीं रहने दो, तुम बहुत खुश हो, मुझे पता है। अंदर से नहीं, ये क्या बन रहा है हिमांशु? बना लो तुम पहले, नाम क्या है? मेरे को तो ये बहुत अच्छा सा घी दिख रहा है, ये देखो, आए हाय। जब से मैं घी बनाने लगी हूँ ना घर पे, मुझे बड़ा अच्छा लगने लगा है। पहले मम्मी घर पे घी बनाती थी, मैं बड़ा गुस्सा करती थी कि ये क्या स्मेल फैला दिया। और अब जब मैं खुद घी बनाने लगी ना, तो मुझे लगता है हाय बड़ी अच्छी खुशबू लगती है। बदोबदी बदोबदी। मेरे गाने पे थोड़ी कॉपीराइट आएगा, कुछ भी मतलब, और वो भी इतना बेसुरा गाने पे थोड़ी कॉपीराइट आएगा। ये देखो कितना बढ़िया घी बन रहा है। अब आप सोच रहे होंगे मैंने अपनी आंखों पे ये क्यों लगा रखा है। तो पिछले 4 घंटे से मेरी जो आंखें हैं वो फड़फड़ा रही है, पता नहीं क्यों फड़फड़ा रही है। तो मैंने पापा से भी जब डिस्कस किया तो पापा ने कहा अब कागज़ लगा ले। मैंने कहा वैसे सारे टोटके मैं कर चुकी थी, पर पापा ने कहा तो चलो फिर से कर लेते हैं। तो वो मैं टोटका करके बैठी हूँ कि शायद मेरी आंखें फड़फड़ाना बंद हो जाए। जैसे जुबान नहीं करते। अच्छा ठीक। सो गाइस, अब मैं करने जा रही हूँ इस व्लॉग को एंड, क्योंकि खाना वाना सब खा लिया, सब काम कर लिया, लेकिन अब मेरा बहुत तेज अनबियरेबल जिसको बोलते हैं सर दुख रहा है। आई थिंक मैंने आज गीले बालों को थोड़ा बांध लिया था, उस वजह से दुख रहा है।
आगे की मेरी ब्लॉग की एंडिंग जो है वो ये लेंगे। तो इसका भी बहुत ज़्यादा तेज़ हेडेक हो रहा है, तो आपको दिखाते हैं। ऐसे एकदम सर्वर बांध के बैठी हुई है और सर पर मार रही है। ये देखो इसको। अरे बाप रे, आज तो इतना तेज हेडेक हो रहा है ना, इतना तेज सर दुख रहा है कि पूछो मत। गीले बाल बांध लिए, गीले बाल भी बांध लिए। और आज ना शायद मैंने फास्ट में सुबह से कुछ नहीं खाया था, इस वजह से भी शायद मेरे को हेडेक हो रहा है। जनरली मैं खा लेती हूँ सुबह कुछ, मतलब फ्रूट्स वगैरह, दूध वगैरह, कोल्ड कॉफ़ी या जूस वगैरह कुछ ले लेती हूँ। आज ना मैंने कुछ नहीं लिया। आज मैं इधर उधर काम में, पैकिंग में, घर संभालने में इतनी बिज़ी हो गई कि मैं कुछ खा ही नहीं पाई। और उस चक्कर में मैं इतना लेट हो गई थी कि मत पूछो। उस वजह से हो रहा है कि गीले बाल बांध लिए। अभी भी देखिए मेरे बाल गीले हैं, रात के इतना लेट हो चुके हैं हम लोग, इतना लेट, लेकिन अभी भी गीले हैं क्योंकि मैंने बाल बांध दिए थे शायद। आई डोंट नो व्हाट द रीज़न, पर मेरा बहुत हेडेक हो रहा है। सो गाइज़, इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। तो इस चैनल को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। ठीक है, मिलते हैं अगले व्लॉग में।